सिंकीफील्ड कप के 7वें राउंड में भारत के आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर काले मोहरों से फ्रांस के अली रेजा फिरोजा का सामना करेंगे और यहाँ पर ये मुकाबला बेहद ही खास है क्योंकि ये मुकाबला अब उस स्थिति में है जहां पर प्रज्ञानंदा अगर एक आध जीत दर्ज करते हैं तो वो खिताब जीतने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रज्ञानंदा इस साल खेले हैं वो कमाल का है, लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी है अली रेजा फिरोजा, उसके खिलाफ अब तक प्रज्ञानंदा क्लासिकल मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। तो क्या अपने बेस्ट फॉर्म में लग रहे प्रज्ञानंदा ये कमाल आज दिखाएंगे? दोनों खिलाड़ी बोर्ड पर आ चुके हैं हाथ मिलते हुए यहाँ पर, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेल करके शुरुआत करेंगे अली रेजा। अली रेजा का जो एक दौर रहा है, एक समय जब उनको कहा जाता रहा है कि वो विश्व चैंपियन बन सकते हैं, E4 खेल करके शुरुआत हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जवाब दिया है सिसिलियन होता हुआ E4 C5 यहाँ पर हुआ है चाल, नाइट F3 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ अली रेजा फिरोजा की तरफ से। और अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो क्या चाल चलने वाले हैं। प्रज्ञानंदा ने नाइट C6 खेल दिया है यहाँ पर। ओके, तो क्या लाइन खेलेंगे यहाँ पर? क्या बिशप B5 के लिए जाएंगे या D4 खेलेंगे? बिशप B5 खेलते हुए तो ये बहुत एक कॉमन प्रोसीजर है जहां पर आप थ्योरी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और बिशप B5 एक्चुअली अगर कहा जाए तो आजकल तो मेन लाइन बन चुकी है बिशप B5। और यहाँ पर G6 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने, कैसलिंग करते हुए यहाँ पर अली रेजा फिरोजा। और अब यहाँ पर अगली चाल प्रज्ञानंदा खेलते हुए बिशप G7। तो यही है, आप डेवलपमेंट नॉर्मल करते हैं। और अब यहाँ पर C3 D4 की तैयारी सेंटर को लेने के लिए प्रज्ञानंदा ने खेल दिया E5 ताकि D4 को सामान्य तौर पर जो फ्री हैंड मिलता है व्हाइट को उसको रोका जा सके। और वही करते हुए वो यहाँ पर। और अब देखते हैं कि अली रेजा क्या खेलेंगे। अली रेजा ने यहाँ पर बिशप से घोड़े को मार दिया है प्रज्ञानंदा के, और बिशप इंटू C6 यहाँ पर होता हुआ। और अब देखना है कि प्रज्ञानंदा कौन सी पॉन से मारेंगे, डी पॉन या सी बी पॉन। उन्होंने मारा है डी पॉन, क्वीन को अपने ओपन कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो D4 पर जो सपोर्ट है ब्लैक का वो और बेहतर तरीके से स्टैब्लिश होता हुआ यहाँ पर नेक्स्ट मूव खेलते हुए अली रेजा ने यहाँ पर D3 कर दिया है। प्रज्ञानंदा क्वीन E7 आते हुए। और क्वीन E7 के और भी कई फायदे होते हैं कि जब आप ये बिशप को फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेकर के आते हो तो रुक ओपन फाइल पे आता है, और वही यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश रहती है। अगली चाल यहाँ पर अली रेजा की, अली रेजा ने खेल दिया है नाइट D2। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा आप यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन में। जो नेचुरल मूव है आप कह सकते हो नाइट F6 हो सकता है, नेचुरल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। वही करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा नाइट F6 उन्होंने खेल दिया है यहाँ पर। और अब ये बिशप अभी तक देखिए अभी तक बंद है, तो उसके पहले आपको यहाँ पर कुछ सॉल्व करना पड़ेगा व्हाइट के लिए। और व्हाइट ने यहाँ पर अली रेजा ने खेल दिया है A4। समटाइम्स इसका आइडिया ये होता है कि आप इसको एक घर और आगे करते हो, और जब आप इसको टारगेट करो तो वो B6 वगैरह को एक्सचेंज को थोड़ा आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पर कैसलिंग, और अली रेजा ने यहाँ पर नाइट जो है अपना घोड़ा जो है वो C4 पर ले आए हैं, वो E5 पे प्रेशर बनाते हुए। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है एक्चुअली इस लाइन में जो फॉलो करते हैं प्लेयर, नाइट F6 खेला है कई बार। नाइट जो है वो इधर से होते हुए D4 F4 को कंट्रोल करता है, और कई बार आप F5 के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो खैर यहाँ पर बिशप E3 हुआ है, और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने नाइट C7 खेल दिया है यहाँ पर। तो नाइट C7 वही आइडिया जो हम डिस्कस कर रहे थे, और ये नाइट एक्चुअली काफी यूजफुल तरीके से काम करता है। अभी फिलहाल यहाँ काम कर रहा है, आगे चल के यहाँ पर कंट्रोल करता है। खैर अली रेजा ने यहाँ पर खेल दिया है H3 यहाँ पर, ताकि बिशप जो है वो G4 पर ना आने पाए। क्योंकि आप कोशिश करते हो कि पहले बिशप फ्री हो जाए फिर नाइट को आगे लेकर के, अब रुक यहाँ पर आता हुआ D फाइल पर। तो ये भी वन ऑफ द प्लान था ब्लैक का। तो अगर हम देखें तो अभी तक प्रज्ञानंदा ने काफी अच्छे से अपने ओपनिंग का जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर क्वीन C2 आते हुए अली रेजा, और अब यहाँ पर B6 कर दिया है प्रज्ञानंदा ने। और मे बी ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिशप भी इस तरफ से खेल सकता है, ऑल्सो A5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए B4 यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को चुनौती देना चाहते हैं। खैर प्रज्ञानंदा ने फायदा उठाया, जो डबल पॉन था उसको अलग कर लिया, C into B4 यहाँ पर। और C into B4 खेल दिया है अली रेजा ने भी यहाँ पर। और अब देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। यहाँ पर नाइट A6 आता हुआ B4 को टारगेट करते हुए जो है वो नाइट गेम में आया है यहाँ पर। बिशप D2 यहाँ पर,
एंड नाउ क्या ये जो पॉन अली रजा दे रहे हैं ये जस्टिफाई है यहाँ पर? यहाँ पर नाइट बी4 यहाँ पर, और आप देखेंगे कि इसका जवाब जो आएगा बिशप इंटू बी4 बोर्ड पर होता हुआ। प्रज्ञानंदा ने एक्सेप्ट कर लिया ये पॉन सेक्रीफाइस क्वीन बी4 पर आते हुए, और एक पॉन की बढ़त यहाँ पर अब प्रज्ञानंदा के पास, और डबल बिशप भी है उनके पास। तो जिस तरह से ये खेल रहे हैं फिलहाल अली रजा, अब E5 का पॉन जो है वो वापस लिया है यहाँ पर, बट मुझे नहीं लगता कि अपना बिशप देंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा। तो निश्चित तौर पर अगर जैसे आप ये पॉन ले भी रहे हैं तो आप इस बिशप को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो पोजीशन है क्वीन D6 जाते हुए, ये ब्लैक को फायदा पहुंचा सकती है। पॉन बराबर हो गए हैं अब, लेकिन अ, जो बी पॉन के बदले ई पॉन का ट्रेड है, मुझे लग रहा है कि वो ब्लैक की पोजीशन को अच्छा कर रहा है। यहाँ पर D4 कर दिया अली रेजा ने, नाइट को सीमेंट कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है सेंटर पर अपने पॉन की बढ़त के साथ। और फिलहाल चूंकि नाइट सपोर्ट कर रहा है D4 के पॉन को, तो उसको मारना संभव नहीं है, भले ही 2 अटैक हैं ब्लैक के पास। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है C5, इमीडिएटली चैलेंज किया उस पॉन के स्टेटस को। रुक FD1, यहाँ पर रुक आता हुआ सेंटर पर, कहीं ना कहीं ये पोजीशन जो है वो प्रेशर में डालेगी अली रेजा को, और टाइम भी दिखा रहा है कि वो थोड़ा दबाव में तो है। बिशप B7, प्रज्ञानंदा वो जो हैंगिंग पॉन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है उसको चैलेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली हैंगिंग नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी F3 आ सकता है, बट क्या उसका मौका मिलेगा? तो प्रज्ञानंदा के दोनों बिशप बढ़िया कर रहे हैं, क्वीन रुक, ओनली ये रुक गेम में नहीं है, वो रुक भी गेम में आया तो काफी असर पड़ सकता है। A5 करते हुए यहाँ पर अली रेजा, और प्रज्ञानंदा अपना आखिरी जो हाथी अभी तक गेम में नहीं था उसको भी गेम में ले आए हैं C8 के स्क्वायर से। और अब यहाँ पर खेल दिया है क्वीन B3, टारगेट करते हुए F7 को अली रेजा ने, लेकिन ये आसानी से कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्वीन C7 खेला प्रज्ञानंदा ने, तो इन्होंने खेला पॉन इंटू B6, प्रज्ञानंदा ने मार दिया पॉन इंटू B6। देखते हैं कि अली रेजा कैसे कंटिन्यू करेंगे। रुक A7 जाते हुए बिशप को पिन करते हुए, और एक्चुअली थोड़ा दबाव बना रहे हैं F7 7th रैंक पर, बट प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर बिशप इंटू E5 मार दिया है, और यहाँ पर नाइट इंटू E5 ही मारना पड़ेगा। वो ये एक बड़ी गलती है, C4 आ रहा है, क्या ये एक गलत चाल है? क्योंकि C4 अगर बोर्ड पर आता है तो रुक D8 खेलना पड़ेगा, रुक D8 क्वीन C3, और फिर B5 बैक टू बैक पॉन पुश हो सकते हैं। क्या ये एक बड़ी गलती की है? ओ हो, प्रज्ञानंदा ने भी थोड़ा मिस किया है, रुक इंटू D1 मार दिया है पहले, ये इंटरमीडिएट मूव था पहले C4, और यहाँ पर नेक्स्ट मूव प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है अब यहाँ पर C4 फाइनली, बट ये भी एक बेटर पोजीशन ही लग रही है ब्लैक के लिए, और आसान नहीं है यहाँ पर अली रेजा के लिए। यहाँ पर सही चाल जो है वो क्वीन D6 जाके एक्सचेंज करना हो सकती है, लेकिन अली रेजा ने खेला क्वीन A4, और ये शायद अब क्रूशल हो सकता है मैच में, काफी क्रूशल पोजीशन बन सकती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा चैलेंजिंग है, और साथ ही साथ अब ये पास्ट पॉन जो है वो भाग रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो क्या चाल चुनते हैं, और अगर यहाँ पर प्रज्ञानंदा इवन क्वीन एक्सचेंज के लिए चले जाएं, वो इंटरेस्टिंग, क्वीन एक्सचेंज यहाँ पर करने के लिए आगे बढ़ दिया है। ओह, C3 खेल दिया है उन्होंने, यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज एक ऑप्शन हो सकता था। C3 खेला है यहाँ पर पहले, तो नाइट आता हुआ D4 पर ये पॉन काफी डेंजरस हो रहा है, पॉन काफी डेंजरस यहाँ पर होता हुआ, और C2 से कंट्रोल, C2 के स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर प्रज्ञानंदा कर रहे हैं, सॉरी अली रेजा कर रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्रज्ञानंदा इस घोड़े पर ही हमला कर दें हाथी से, और ऐसा लग रहा है हाथी को लाए हैं, यस हाथी को लाते हुए, और अब सवाल ये है कि अगर आप नाइट C2 जैसा कुछ जाते हैं यहाँ पर, तो वो रुक अंदर आ रहा है एक्चुअली में D2 पर। E6 खेला है, प्रज्ञानंदा ने मार दिया E6, बोले ठीक है आप तो एक्सचेंज ले लो, आपको चाहिए एक्सचेंज, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं आपको एक्सचेंज। और यहाँ पर रुक इंटू B7 सेक्रीफाइस दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में नाइट E6 काम ही नहीं कर रहा था, अगर नाइट E6 खेलते भी तो C2 बढ़ रहा था आगे एक्चुअली में। खैर एनीवे, यहाँ पर हुआ रुक इंटू दिस, क्वीन इंटू B7, इन्होंने खेला नाइट इंटू E6, और आई थिंक ये गेम ऑलमोस्ट ओवर है। क्वीन D7, और ये खेल खत्म, ये खेल खत्म, क्योंकि डबल अटैक हो गया है, आप देखिए यहाँ पर। और इसके बाद शायद अली रेजा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, आप क्वीन को बचाते हुए C4 पर खेल सकते हैं, बट क्वीन D3 आ रहा है उसके बाद,
और ना सिर्फ ये पॉन क्वीन बन रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो जाएगी ये तो। और आप एक्सचेंज कर नहीं सकते। अलीरेजा ने यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया है और यहाँ पर प्रज्ञानंदा की एक शानदार जीत हुई है ये। बढ़िया जीत हुई है प्रज्ञानंदा की। गेम जो है वो बेसिकली इस कैप्चर के बाद बदलना शुरू हुआ और स्पेशली ये जो डबल नाइट के साथ डबल बिशप के खिलाफ खेलना था प्रज्ञानंदा के खिलाफ, वो काफी भारी पड़ा और ये जो 2 पॉन थे यहाँ से, ये प्रज्ञानंदा को जीत दिलाते हुए ले गए और प्रज्ञानंदा जो है वो लगातार अपनी रेटिंग को इंप्रूव कर रहे हैं और खिताब जीतने के मजबूत दावेदार बने हुए हैं।